अस्सलाम वालेकुम। एक बार हम फिर लेक्चर लेके आए हैं सैयद एकेडमी से। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव एक्टिव वॉइस, जो आज हम इसमें पढ़ेंगे। उसके लिए चार्ट है जो हमने बनाया है आपके लिए। तो पहली बात आ जाती है कि पैसिव वॉइस हम यूज क्यों करते हैं। पैसिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट से ज्यादा अहमियत वाला हो, और अगर किसी का पता होता है कि ये काम ये वही लोग करता है जो प्रोफेशनल होता है, तो उसकी वजह से भी हम पैसिव यूज करते हैं। या किसी के बारे में मालूमात नहीं होती तो हम पैसिव यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, अ लेटर इज रिटन। मैं खत लिखता हूं, खत लिखा गया है। इसमें जैसे कि ऑब्जेक्ट अहम नहीं है, सब्जेक्ट अहम नहीं है। जिसमें आई जो मैंने कहा कि आई राइट अ लेटर, इसमें अगर हम आई को निकाल दें, अगर आई अहमियत नहीं रखता हमारी नजर में, तो हम ऐसे कहते हैं अ लेटर इज रिटन। इसकी वजह से हम पैसिव यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, तो उसमें ऐसे होगा जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा है। वो पता नहीं कि किसने लिखा, बस हम जब ऐसे बात करेंगे कि लिखा जा रहा है, किया जा रहा है, तो उसमें हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। अ लेटर वाज रिटन, खत लिखा गया, खत लिखा गया। जब हमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना होता तो उसकी वजह से हम पैसिव यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर वाज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा था। इसमें जैसे कि आई वाज राइटिंग लेटर, मैं खत लिख रहा था, तो इसमें जब हमने अपने आप को शो नहीं करना चाहते तो हमको ऐसे करने, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस ऐसे चेंज होगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन। थर्ड फॉर्म आ गई। पैसिव की पहचान थर्ड फॉर्म है। वर्ब जो होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिव एक्टिव में। अब प्रेजेंट परफेक्ट हम आ गए, तो उसमें आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूं। अ लेटर हैज बीन रिटन, खत लिखा गया है। इसमें भी ऐसे ही है, हम आई को मेंशन नहीं कर रहे। पास्ट परफेक्ट कि हम आ जाते हैं आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन। सिंपल फ्यूचर में आ जाते हैं आई विल राइट अ लेटर विल बी रिटन। फ्यूचर गोइंग टू बी में आ जाते हैं, जैसे इमीडिएट फ्यूचर भी हम कहते हैं आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर इज गोइंग टू बी रिटन। अब हम इसमें अहम बात पढ़ेंगे कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जो इधर दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये वाला सिंपल प्रेजेंट आई राइट अ लेटर, तो वो उसकी जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, वो कंटिन्यूस आएगी। जब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसकी भी वर्ब जो आएगी, जो कंटिन्यूस के जो भी है, मतलब के प्रेजेंट कंटिन्यूस है और पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, ये दोनों के साथ बीइंग लगेगा। वर्ब वही लगेगी जैसे कि अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो जैसे उसके साथ वर्ब लगता है। अगर प्लूरल है तो इज नहीं लगता, आर लगता है। जैसे लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगा है। अब आ जाते हैं परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट में आप देखें कि आई हैव रिटन अ लेटर, परफेक्ट के जितने भी होंगे उनमें बीन लगेगा। परफेक्ट के जितने भी होंगे, अगर आपको कहीं भी आ जाए आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, तो आप उसमें सेम ही रखेंगे और बीन इसके साथ जरूर लगाएंगे आप। नीचे आ जाते हैं मॉडल। मॉडल में, मॉडल इसके बहुत आसान है।
जैसे कि आई मस्ट राइट अ लेटर, मुझे खत जरूर लिखना चाहिए। जितने भी मॉडल्स हैं, मस्ट, वुड, आर्ट टू या कोई भी आ जाता है, उनके साथ चेंजिंग सिर्फ ये होती है, अ लेटर मस्ट बी रिटन, उनमें सिर्फ बी का फर्क आता है। वर्ब की और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मस्ट में सिर्फ हमें ये करना होगा कि बी लगाना पड़ेगा। और मॉडल परफेक्ट जैसे आ गया, इसमें भी देखें कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें भी देखें कि बीन लगा था, जैसे हमने बताया आपको, तो इसमें भी आई शुड हैव रिटन लेटर, हैव आ गया। और ये परफेक्ट, जो भी परफेक्ट हो उसमें बीन जरूर लगेगा जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। अ लेटर शुड हैव बीन रिटन। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में देखें हैड बीन लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखें हैज बीन लगा है। ठीक है, अब हमने ये नीचे आपके लिए चार्ट बनाया है, जैसे कि अगर हम सीरीज वाइज देखें, आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट निकालकर अपने पास रखें और जितने भी आपके पास एक्टिव वाइज है उनको पैसिव वाइज में चेंज करें। जैसे कि ऑब्जेक्ट, पैसिव वाइज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हम पैसिव वाइज बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट आता है इज, एम, आर, इज आता है या एम आता है यार, वो वर्ब के मुताबिक आई के साथ एम आएगा, ही के साथ इज आएगा, वी के साथ आर आएगा, ऐसे जिसके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा, फिर आखिर में सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि नीचे लिखा गया अ लेटर इज रिटन, बाय आप लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है, ये सब समझाने के लिए है। ठीक है, अब कंटिन्यूस की आज बात कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम बात करते हैं। जैसे लिखा है, इसमें हमने लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, जो भी वर्ब होगा उसके साथ जो भी मतलब ऑब्जेक्ट जो पहले आ रहा है उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्लस में बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। और नीचे आ गया जैसे कि अ लेटर हैज बीन रिटन, ये वाला, ये जो है। अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही है, अ लेटर, लेटर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज ही लगेगा, जैसे टेंसेस में होता है, अ लेटर उसमें हैज ही लगेगा। बीन हमने समझा था, जो भी परफेक्ट होते हैं जिसमें भी हैज, हैज, हेड, जो भी हैं ये परफेक्ट वाले जो टेंसेस हैं, इनमें बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगाकर आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और अब कंटिन्यूस की, पास्ट कंटिन्यूस की बात आ गई। अ लेटर वाज, पास्ट कंटिन्यूस जो होता है, जो सिंपल पास्ट होता है वो ऐसे उसके साथ वाज से खत्म हो जाता है। फिर कंटिन्यूस की बात आ गई, कंटिन्यूस जितने भी होते हैं उनके साथ पास्ट में होंगे तो उनके साथ वाज आएगी, अगर सिंपल पास्ट होगा तो उसके साथ वाज आएगी, अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वाज बीइंग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसके साथ बीइंग आ जाएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट होगा तो उनके साथ सिंपल प्रेजेंट के साथ इज आ जाएगा, सिंपल पास्ट के साथ वाज आ जाएगा। ये टेबल आप देखकर इसके साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं। और नीचे हमने ये देखें, ये नीचे अब आ जाते हैं, ये अ लेटर हैड बीन रिटन, ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आ जाते हैं, ये इधर देखें कि अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन। ये पास्ट परफेक्ट का है, परफेक्ट जितने भी होंगे उनमें बीन आएगा। परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, उनमें बीन आएगा। ये दो ही पैसिव होते हैं परफेक्ट के टेंस, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये दो। ठीक है, इनमें बीन आएगा। नीचे ये जैसे लिखा हुआ है अ लेटर हैड बीन रिटन। और आ जाते हैं कंटिन्यूस की तरफ, सिंपल, अगर मेरा मतलब है फ्यूचर सिंपल की तरफ। फ्यूचर सिंपल का जो चेंज होगा वो बी के साथ चेंज होगा, ये याद रखने वाली बात है। आई एम गोइंग टू, आई विल राइट अ लेटर, सॉरी, अ लेटर विल बी रिटन। फ्यूचर का सिर्फ एक ही होता है, ये जो सिंपल फ्यूचर, और नीचे ये दिया गया है
फ्यूचर इमीडिएट जिसे हमें कहते हैं, फ्यूचर बी गोइंग टू, इसके साथ इज आएगा, फ्यूचर बी गोइंग टू के साथ इज आएगा, और सिंपल फ्यूचर के साथ आई विल राइट अ लेटर विल बी रिटन। ये याद करने में आसान है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये याद आ जाएंगे। और जो भी मॉडल्स हैं, नीचे हम आ जाते हैं मॉडल्स की तरफ। अ लेटर, ये देखें, ये जो मॉडल है, कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, ऑट टू हो गया। अब ठीक है, इनमें आप देखें कि चेंजेस क्या होते हैं। इनमें जैसे हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया कैन में, मॉडल आ गया, बी आ गया, ठीक है। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव में, बाय हिम, बाय लगाए ना लगाए इसके लिए कोई मसला नहीं है। और अब नीचे आ जाते हैं कुड। कुड का भी सेम ही है, कुड बी, मस्ट बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, और टू बी। सेंटेंस अगर आप देखें कि इस टेबल के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर ये आप सिंपल सेंटेंसेस लें, कोई भी आम एक्टिव का सेंटेंस लें। अब सवाल आ जाता है पैसिव कौन है, मतलब जो भी आम जुमले होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और जो हमने आपको समझे हैं वो पैसिव होते हैं। मतलब ये जितने भी हमने लिखे, आई राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, ये जितने भी हैं ईटीसी, ये सब एक्टिव है। और ये जो चेंज हुए हैं ये पैसिव है। आप ऐसा करें कि एक किताब लें, उसमें जो एक्टिव वॉइस के जुमले, जो आम जुमले हैं, उनको इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखकर आप उनके पैसिव वॉइस बनाएं। इनमें वर्ब फॉर्मेशन हमने दी हुई है, जैसे सिंपल प्रेजेंट की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, प्रेजेंट परफेक्ट की है। फिर नीचे आ जाते हैं, सिंपल पास्ट की है, पास्ट कंटिन्यूअस की है, पास्ट परफेक्ट की है, ठीक है। और नीचे फिर आ जाते हैं, सिंपल फ्यूचर की है, और जो ये नीचे है विल हैव बीन रिटन, इसकी है। जिसमें भी जैसे मैंने हम बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें जो हमने छोड़ दी थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं, उसमें भी ऐसा ही है। जितने भी परफेक्ट होंगे, जितने भी परफेक्ट होंगे उनमें बीन जरूर आएगा और वर्ब की थर्ड। आप ऐसा करें कि जैसे आपको आम जुमला मिले, आप पहले ऑब्जेक्ट लिख दें, फिर इज लिख दें, आर लिख दें, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल के साथ जब क्या लगता है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वो भी हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको समझ सकते होंगे, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहेंगे। थैंक यू।